श्री उपेंद्र तिवारी, युवा कल्याण एवं पंचायत राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उत्तर प्रदेश सरकार। वीरों की धरती बलिया। इस जिले की 7 विधानसभाओं में राजनीतिक दृष्टिकोण से संभवतः सबसे महत्वपूर्ण फेपना विधानसभा पहले कोपाचिट के नाम से जानी जाती थी। ये 1957 में अस्तित्व में आई थी, मगर अन्य पार्टी की सरकारों में फेपना विधानसभा के साथ हुए सौतेले व्यवहार, गुंडाराज और विकास कार्यों के बाद से बदतर होते हालात देखकर श्री उपेंद्र तिवारी जी ने 22 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया। फेपना के इस अस्तित्व को नई पहचान मिली जब वर्ष 2012 में इस विधानसभा सीट से युवा, कर्मठ और हर दिल अजीज जननायक उपेंद्र तिवारी को पहली बार जनाशीष मिला। मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी का कार्यकाल बहुत ही सुंदर है। जब हम गांव आए अपने तो हमारे गांव में अच्छी सड़कें दिखी, अच्छा और पुल का निर्माण दिखा जो कथरिया और फिरोजपुर को जोड़ता है। चिदबड़ा गांव भी हम लोग सेंटर पर ले जाते हैं, यहाँ भी इटही सेंटर पर कथरिया ले जाते हैं। धान की खरीदारी अच्छी है। इस क्षेत्र में तो जितना विकास के कार्य हुए हैं हमारे तरफ, हमारे समझ से 50-60 वर्ष में उतने कार्य नहीं हुए। उपेंद्र तिवारी सब चीज़ दिलवान, गैस दिलवान, आवास दिलवान, राशन दिले बाड़न, पेंशन दिले बानी। फेपना विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक बीजेपी के उपेंद्र तिवारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में युवा कल्याण एवं पंचायत स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। 10 जनवरी 1973 को बलिया के बिगही बहुआरा गांव में जन्मे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से परास्नातक और विधि स्नातक श्री उपेंद्र जी छात्र जीवन से ही सामाजिक उत्थान और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। वहीं पर विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र संघ चुनावों के माध्यम से राजनीतिक पदार्पण किया। सम्मिलित परिवार और खेती किसानी के परिवेश से निकलकर वर्ष 2008 से 2011 तक भारतीय जनता पार्टी बलिया के जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूती देने और फिर विधायक और प्रदेश में राज्य मंत्री बनने तक का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। मगर ये उपेंद्र जी की निष्ठा और सेवा भाव का ही परिणाम है कि आज वो युवाओं के जननायक के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस फेफना विधानसभा की जनता के लिए संघर्ष करते हुए हम लोगों ने जनता को न्याय दिलाने का काम किया है और उसी का स्नेह आशीर्वाद रहा है कि पहली बार में 51,151 नोट मिला और दूसरी बार में फेफना विधानसभा की जनता के आशीर्वाद पे फेफना विधानसभा की जनता ने लगभग 20,000 वोटों से मुझे जिताया। वर्ष 2012 में जब क्षेत्र की जनता ने अपना अपार स्नेह और आशीष देकर उपेंद्र जी को एक विधायक के रूप में जन सेवा का कार्यभार सौंपा, तब से ही 3 लाख से भी ज्यादा मतदाता वाली इस विधानसभा सीट की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संभालने, संवारने के साथ साथ जनाकांक्षाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन ने फेफना को आधुनिक बनाने का काम किया है। फेफना विधानसभा की 8 सड़कों को हमने श्रमदान के जरिए बनाने का काम किया था और उसी समय से मैं दृढ़ संकल्पित था कि जब कोई भी मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से उन सड़कों को कायाकल्प करते हुए एक ऐतिहासिक सड़क बनाने का काम करूंगा। फेपना गांव से जिला मुख्यालय की दूरी अब दूरी नहीं लगती और मुद्दतों के बाद पुल अपनों को अपनों से जोड़ने को तैयार हो रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के पास से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। आने जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ पर तिवारी जी की वजह से सब लोग खुशहाल है। आइए संक्षेप में जानते हैं श्री उपेंद्र जी द्वारा विगत कार्यकाल में कराए गए कार्य। उन्नति हो पूरी, इसलिए सृजन है जरूरी। बिजली आपूर्ति, नरही में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, लागत 3 करोड़। गढ़वार में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, लागत 3 करोड़। चितबड़ा और रतसर में क्षमता वृद्धि 2 करोड़।
सौभाग्य योजना के अंतर्गत क्षेत्र के 50,000 से अधिक घरों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन। जर्जर तारों को बदलकर एबीसी केबल लगाने का कार्य प्रगति पर। महत्वाकांक्षी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम द्वारा 24 घंटे सुरक्षित भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति, मीटरिंग, बिलिंग और भुगतान की व्यवस्था। जलापूर्ति। जलापूर्ति हेतु ग्राम समूह बहादुरपुर, खरहाटार, मिठवार, नसीरपुर, सरिया एवं मर्ची खुर्द में 7.5 करोड़ की लागत से जलापूर्ति प्रारंभ हो गई है। ग्राम समूह रामपुरचिट एवं करनई में पाइप पेयजल योजना का कार्य 7 करोड़ 50 लाख की लागत से प्रगति पर है। रामपुरचिट, करनई, बहादुरपुर, खरहाटार, मिठवार, नसीरपुर, सरिया, मर्ची खुर्द, कथरिया, कोठिया, सिंह चवर एवं दुटवारी गांवों में रिट्रोफिटिंग कार्य प्रगति पर, लागत 3.5 करोड़। आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा नदी के जल से सरफेस वाटर स्कीम के तहत 2 बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति अंतिम चरण में है, जिसकी लागत 1000 करोड़ से अधिक है। सेतु निर्माण। विकास खंड सोहाव के अंतर्गत चितबड़ा गांव पक्की कोट संपर्क मार्ग पर टोंस नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, लागत 17 करोड़ 50 लाख। विकास खंड सोहाव के ग्राम नरही में स्वर्गीय विनोद राय के घर के सामने सेतु का निर्माण, लागत 10 करोड़ 47 लाख। विकास खंड सोहाव के अंतर्गत कथरिया फिरोजपुर मार्ग पर मगई नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, लागत 8 करोड़ 15 लाख। बक्सर सेतु पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण, लंबाई 0.600, लागत 78 लाख। NH 31 कपूरी से चेरुइया मोहान से मठिया मार्ग का जीर्णोद्धार एवं पुल निर्माण, लागत 5 करोड़। सड़क निर्माण। सागरपाली से गंगेरा, थमनपुरा, कोट अजोरपुर, भिकारीपुर, बैरिया अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लंबाई 12 किलोमीटर, लागत 22 करोड़ 61 लाख। सुखपुरा गढ़वार मार्ग से नहर की पटरी जनौपुर होते हुए रतसर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लंबाई 8.40 किलोमीटर, लागत 22 करोड़ 96 लाख। NH 31 नरही राजेश्वर मोड़ से दौतलपुर कारो होते हुए चितबड़ा गांव गाजीपुर मार्ग स्थित अकटही पतार भरौली तक मार्ग के चैनज 5 से 15 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लंबाई 10 किलोमीटर, लागत 21 करोड़ 15 लाख। NH 31 नरही से वसुदेवा कारो अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लंबाई 6.5 किलोमीटर, लागत 10 करोड़ 22 लाख। इसके अतिरिक्त कथरिया गंगा घाट मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लंबाई 7.3 किलोमीटर, लागत 15 करोड़ 12 लाख। स्वास्थ्य और चिकित्सा। 123 करोड़ की लागत से पूर्वांचल का इकलौता अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से युक्त पूर्णतया वातानुकूलित 100 बेड के कोविड अस्पताल का निर्माण, 50 बेड का एकीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय फिरोजपुर चितबड़ा गांव का निर्माण, लागत 7.5 करोड़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितबड़ा गांव का निर्माण, लागत लगभग 6 करोड़ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एकवारी का निर्माण, लागत 2.5 करोड़। इसके साथ ही चितबड़ा गांव और नरही में पशु चिकित्सालय का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना। माताओं, बहनों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा भाव भी उनके कार्यों में झलकता है। 17,500 दिव्यांगजनों और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या निशुल्क सहायता उपकरण पहुंचाना हो, या माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से बेटियों के सामूहिक विवाह के आयोजन, 765 बेटियों के सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों में तन मन धन से सहयोग देना हो। माननीय उपेंद्र जी एक भाई, एक बेटा और एक अभिभावक के रूप में सदा ही जन सेवा में जुड़े रहते हैं। यदि त्वरित राहत या कार्रवाई की बात की जाए
तो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर से 15 जनवरी तक जन चौपाल और जन सुनवाई के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों का सीधा समाधान करते हैं और बाढ़ के समय में घर घर जाकर जनता के कुशल क्षेम और कठिनाइयों का जायजा भी लेते रहते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने में उपेंद्र जी ने सेवा के नए मानक स्थापित किए हैं। युवाओं के स्वास्थ्य और खेलों के प्रति सजगता भी उनमें सहज दिखाई देती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों से प्रेरित होकर गांव में खेलो इंडिया मिशन के तहत क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के अलावा अन्य खेलों के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की दिशा में भी निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं। 5.50 करोड़ आवंटित। कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो आइए सुनते हैं युवा कल्याण एवं पंचायत स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी से कि ऐसी कौन सी सोच है जिसने विकास के इस नूतन अध्याय को साकार किया। 22 वर्षों से इस फेफना के विधानसभा के अंतर और बलिया के लोगों की मैं सेवा किया हूँ और निरंतर भाव से जब तक इस शरीर में जान रहेगा, खून का एक एक कतरा इस शरीर में बहता रहेगा, इस फेफना विधानसभा की जनता के लिए उनके चरणों में मैं समर्पित रहूंगा। फेफना विधानसभा का विकास परिणाम है एक ईमानदार कोशिश का, समावेशी प्रयास का, दूरदर्शी सोच का, सृजन के शिलान्यास का।